हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ी राजभाषा से रिलेटेड और हमारी जो छत्तीसगढ़ की बोली कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रभावित है, इस पर जितने भी क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो एक बिजहा करके कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि जो शब्द है वो क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि, ये तो सबको पता है 28 नवंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिनांक को जो है विधेयक जो है पारित हुआ था, है ना। तो विधेयक पारित हुआ था, उसी दिनांक पर ही जो क्या है मनाया जाता है, राजभाषा दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई। तो 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किए जाने की मांग जो है राज्यसभा में की गई है। ओके, तो अभी तक जो है जोड़ा नहीं गया है छत्तीसगढ़ी भाषा को, सिर्फ अभी मांग की गई है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है और कारण है छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो दोनों ही जो है सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के स्थापना दिवस प्रतिवर्ष की तिथि बताइए। तो ये जो है प्रतिवर्ष 14 अगस्त को जो है मनाया जाता है, ठीक है, राजभाषा आयोग स्थापना दिवस। फिर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुख्य मतलब कि मेंस में पूछे गए हैं, तो आइए एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 6वां प्रांतीय अधिवेशन के साहित्यकार को समर्पित था। तो ये क्वेश्चन जो करेंट से रिलेटेड है उस टाइम के, तो इसका आंसर है डॉक्टर विमल कुमार पाठक। फिर नेक्स्ट है, 2017 में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कार्यालय स्थापना दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का 5वां सम्मेलन सन 2017 में कहाँ हुआ था। तो 5वां सम्मेलन जो है राज्य में हुआ था, ये आपको याद रखना है, और खैर ये उस टाइम की करंट अफेयर है। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का बिजहा कार्यक्रम क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि बिजहा कार्यक्रम जो है, जो शब्द है वो जो विलुप्त हो रहे हैं उनके संकलन हेतु जो है बिजहा कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो कार्यालय स्थापना दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के 3 अध्यक्षों का कालक्रम का जो है उल्लेख कीजिए। ऐसा जो है मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक बार हम लोग जो है, हमको तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमको तो ऑप्शनल पूछा जाएगा, तो हम लोग जो है ऑप्शनल एक इनके नाम जो है रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि अगर ऑप्शन में आए तो हम जो है सही लगा लें, है ना। तो पहले अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी जी, दूसरे थे दानेश्वर शर्मा और तीसरे हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा संचालित माई कोठी योजना क्या है। तो माई कोठी योजना के तहत लेखकों से उनकी छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित रचनाओं के 2-2 प्रति क्या की जाती है, खरीदी जाती है। ये और जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है और लोग जो है अपने लेखक जो है प्रकाशित करें। फिर नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ को किस तरह का लाभ
मिलेगा। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? 8वीं अनुसूची में शामिल होने से विशेष भाषा का औचित्य प्राप्त होगा। सर्वमान्य व्याकरण की उत्पत्ति होगी जो प्रत्येक स्थिति एवं दशा में समानता के लिए हुए होगी। आपसी संपर्क में बढ़ोतरी होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप मेंस दिला रहे हैं। और नॉर्मली हम जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक बार देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है राजभाषा छत्तीसगढ़ी पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक बार आप लोग ये जो है पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख क्या है? तो 28 नवंबर है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख, है ना। फिर नेक्स्ट है कौन से क्षेत्र से आया हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ी, ये सब जो है हम लोग कर लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी पर ओडिया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वह है, तो ओडिशा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में है, तो इसलिए उसका प्रभाव जो कहाँ पड़ता है? पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो प्राचीन भाषा जो है कोसली कहलाती थी। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़ुक या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है? तो लरिया जो है पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जनजाति में भी पूछा जा सकता है। कुड़ुक बोली जो है उराव जनजाति के लोग बोला करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुई बोली कौन लोग बोलते हैं? तो कुई कोंद लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगानी बोली कौन बोलते हैं? तो बैगानी बोली जो है इनमें से किन्हीं के द्वारा नहीं बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है CGPSC के द्वारा क्या लिया गया है? इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है? तो इंडो आर्यन भाषा जो है हल्बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो संस्कृत की भाष धातु से जो है वो भाषा जो है शब्द बना हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की बोलियां एवं उनके क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए जो है CGPSC के द्वारा इसको विलोपित कर लिया गया है। जब हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे, डिटेल में इसके MCQ करेंगे, तो उस टाइम जो है सारे जो डाउट है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्बी बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हल्बी बोली किस जो है कौन से जिले में बोली जाती है? तो बेसिकली बस्तर जिले में जो है बोली जाती है। ओके, कहाँ बोली जाती है? तो बस्तर जिले में जो है वो बोली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में कौन सा क्षेत्र सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, एक बार पढ़ लेते हैं। मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी जो है कहा गया है ना। तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ी बोली में मागधी के लक्षण है, इसलिए इसको क्या कहा गया? छत्तीसगढ़ी बोली को अर्धमागधी भी कहा गया है। ये याद रखना है आप लोगों को कि अर्धमागधी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हों उनसे जो आर्य भाषा का विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा इस केंद्रीय भाषा समूह के अंतर्गत समाहित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा किस बोली के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है समाहित है। ओके दोस्तों, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।